आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि एक गलत रास्ता कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जब 5 जवान लड़के एक गलत रास्ता लेकर एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उनके पीछे एक ऐसी कुदरती आफत पड़ जाती है जो कि किसी भी तरह से उन्हें अपना शिकार बनाना चाहती थी। तो आखिर ये क्या चीज है और ये बच्चे इससे कैसे बचेंगे, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। सो इस कहानी की शुरुआत में हम एक यंग लड़के को जंगल से होकर भागते हुए देखते हैं। वो काफी डरा हुआ था। वो एक जगह पे आकर बैठ जाता है। वो थका हुआ था। उसके चेहरे पे डर साफ नजर आ रहा था, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कोई चीज उसका पीछा कर रही हो। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसमें 5 टीनेजर्स अपने फैमिली ड्राइवर के साथ एक फील्ड ट्रिप पे निकले होते हैं। इन टीनेजर्स का ड्राइवर का नाम जोसेफ होता है जो कि एक काफी अच्छी आदत वाला बंदा था। वो सभी लोग बस में मजा करते हुए जा रहे थे। तभी रेडियो पे न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि आज रात फुल लूनर एक्लिप्स यानी ग्रहण होने वाला है जो कि 20 साल में एक बार होता है। जोसेफ इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन टीनेजर्स को इसकी कोई परवाह नहीं थी। हम देखते हैं कि यह रास्ता जंगलों से होकर गुजरता है, जहाँ कुछ दूर आगे जाने पर ही जोसेफ को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि आगे का रास्ता बंद था। आगे बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी और साथ ही यहाँ पर एक क्रेन भी खड़ी थी, लेकिन यहाँ पे कोई आदमी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो लोग आए तो थे, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं। अब इतने दूर आने के बाद जोसेफ वापस जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो एक शॉर्टकट लेता है जो कि एक सही फैसला तो नहीं था, लेकिन इनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। और यहीं पर हम एक इंसान का हाथ देख पाते हैं जो कि लकड़ियों में दबा हुआ था। खैर अब आगे बढ़ने पर ये लोग ऐसे रास्ते पे पहुंच जाते हैं मानो सर्दियां आ गई हो। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। जंगल और भी घना होता चला जाता है और कोहरा भी और बढ़ने लगता है। और साथ ही हमें यहाँ पे कुछ जानवरों के कंकाल भी देखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी और दुनिया में चले गए हो, लेकिन आगे बढ़ने पर इन्हें फिर से रुकना पड़ता है क्योंकि रास्ते के बीच एक मरा हुआ जानवर पड़ा था। जोसेफ उसे उठाने के लिए जाता है, लेकिन ऐसा करने के बाद जब वो वापस लौटता है तो अकेला वापस नहीं आता। उसके साथ एक और आदमी भी होता है जिसने उसे गन पॉइंट करके रखा होता है। इसका नाम पेट्रो है जो कि एक साइको सीरियल किलर है जो कि बच्चों को अपना शिकार बनाकर उनके जीप काट लिया करता था। 2 साल पहले इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही ये वहाँ से भागकर इन जंगलों में आकर छिप गया है। अब इन बच्चों को होस्टेज बनाकर ये शहर जाना चाहता था। सभी बच्चे इससे बहुत डर जाते हैं और जोसेफ भी उसे शांत रहने के लिए उसके कहने पर ही ड्राइव करने लगता है। खैर अब ये लोग धीरे धीरे एक टनल में एंटर करते हैं। ये काफी बड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई अंत ही ना हो। टेंशन में हर कोई था। तभी ये नोटिस नहीं करते कि एक बोर्ड पर लिखा था कि एक मिलिट्री जोन है और इसमें आम लोगों का जाना मना है। खैर अब इस टनल में एंटर होने के कुछ ही देर बाद इनकी ये वैन खराब हो जाती है। पेट्रो एक बच्चे को गन पॉइंट लेकर उसे जल्दी ठीक करने के लिए कहता है। जोसेफ पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन उसे परेशानी समझ में नहीं आती। और तभी इन्हें बस की रोशनी में दूर सड़क पर सामने कोई चीज नजर आती है। उसका रंग काला था, वो चमगादड़ जैसे दिख रही थी। तो पेट्रो जोसेफ को भेजता है उसे चेक करने के लिए। तभी अचानक से टनल्स की लाइट भी चली जाती है और अब जैसे ही जोसेफ उस चीज के पास पहुंचता है वो चीज उसकर खड़ी हो जाती है। वो चीज उसकी जान ले लेती है। अंधेरे में कोई भी उसे ठीक से देख तो नहीं पाता, लेकिन जोसेफ की चीख सभी को सुनाई देती है और जिसे सुनने के बाद सभी की हालत खराब हो जाती है। और खास तौर पर इनमें से पेट्रो बहुत ज्यादा डर चुका था। वो भी यहाँ से निकलना चाहता था। गाड़ी की चाबी जोसेफ के पास होती है, लेकिन पेट्रो की हिम्मत नहीं होती बाहर जाने की। तो वही नहीं बच्चों में से एक बच्चे को भेजता है और आकर बेस बाहर जाती है चाबी लेने के लिए। जोसेफ की हालत देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसके शरीर का हाल बहुत बुरा था। जिसको टनल के कोने में एक अंधेरा साया नजर आता है और जैसे ही वो टर्जन करती है वो कोने में छिप जाता है। लेकिन वो समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है जिसने जोसेफ की जान ली है, जो कि इंसान जैसा दिख रहा था। अब बेस भागकर वापस गाड़ी में आ जाती है। जो भी उसने देखा था वो इन सभी को बताती है। अब रेजी अब उस चाबी से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस तो खराब हो चुकी थी। और अचानक से उन्हें बस के ऊपर किसी के भारी पैरों की आवाज सुनाई देती है और स्केचिंग की आवाज भी। अब ये लोग बस में सेफ नहीं थे। पेट्रो ऐसा मरना नहीं चाहता था तो वो बस से उतर जाता है उस क्रिएचर का शिकार करने, लेकिन उल्टी उसकी जान चली जाती है। ये बच्चे बस के दरवाजे बंद करके किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खतरनाक क्रिएचर अपने नोखीली नाखूनों से दरवाजा खोलकर बस के अंदर आ जाता है। अब ये डर से सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ दूसरा दरवाजा भी जैम हो चुका था। अब इसी सब में बेस को याद आता है कि उसके लाइट
दिखाने पर ये क्रिएचर छिप गया था, तो इस बार भी वो वैसा ही करती है। ये सभी उस फ्लैश लाइट से डरा कर बस से उसे बाहर कर देते हैं। टनल के साइड में उन्हें एक वेब मिलता है जहाँ से ये नीचे जाने लगते हैं, लेकिन नीचे तो पूरी भूल भुलैया थी और बहुत ही ज्यादा अंधेरा भी, इसीलिए इन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर अब ये लोग एक रास्ता पकड़कर एक रूम में चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स पड़े हुए थे और साथ ही एक फ्लोर मैप भी था, जिनसे पता लग जाता कि जनरेटर कहाँ पे है। अब बेस और नोलन समझ चुके थे कि इस क्रिएचर को बस रोशनी से ही हराया जा सकता है, तो वो लोग मैप को फॉलो करते हुए जनरेटर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये लोग वहाँ तो पहुँच जाते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें रास्ते में एक स्केलेटन दिखता है और ऐसा लग रहा था जैसे ये इंसान भी इसी क्रिएचर का शिकार बना होगा। वही दूसरी तरफ क्वीन को बाथरूम जाना पड़ता है, तो रेजी उसके साथ जाता है, पर अभी एक जगह पे आकर खड़े हो जाते हैं और रेजी उससे थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरह से वो क्रिएचर उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है। रेजी कार्ल को बुला लेता है और ये दोनों मिलकर रेजी को ढूंढने लगते हैं। अब अंधेरे रास्ते से गुजरते हुए उस क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए ये लोग एक कोने में पहुंचते हैं और एक अंधेरे कोने में यहाँ पर इन्हें कोनी तो मिल जाती है, लेकिन उसे देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है। कोनी के ऊपर वो क्रिएचर लेटा था, उसने उससे जकड़ कर रखा था। अब कोनी को बचाने के लिए रेजी उस पर आग से हमला करता है और इससे कोनी तो बच जाती है, लेकिन वो रेजी को पकड़ लेता है। कार्ल और केनी बस देखते ही रह जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। वही उसी वक्त बेस और नोलन जनरेटर ऑन कर देते हैं और इस पूरी जगह में रोशनी हो जाती है और आखिरकार उस क्रिएचर को भी यहाँ से भागना ही पड़ता है। रेजी इसी तरह से खुद को संभालता है, लेकिन वो अभी भी डर के मारे कांप रहा था। खैर अब ये तीनों यहाँ से नोलन और बेस को ढूंढने के लिए निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको सबको एक साथ रहना होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी सेफ नहीं है। वही जनरेटर ऑन करते ही बेस और नोलन को वहाँ की हालत दिखती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे कोई रहता हो। दीवार पे बहुत सारे मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए थे, इस क्रिएचर के स्केचेस ही बने हुए थे, कुछ पेपर्स थे और एक डायरी जिस पर जूली और सर्व नाम लिखा हुआ था। और ये वही लड़का था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में भागते हुए देखा था। ये 40 साल पुरानी बात है। ये गोलियो सर्बी और उसकी बहन ऐसे ही टहलते टहलते इस क्रिएचर की टनल में पहुंचे थे। इन्हें एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन गोलियो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बहन की जान एक ऐसे ही एडवेंचर में जाएगी, वो भी इस क्रिएचर के हाथों। उसी वक्त उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया था, उसके पेरेंट्स ने ना तो पुलिस ने, लेकिन गेलियो ने अपनी खोज जारी रखी। 20 साल बाद वो इस टनल में वापस आ गया। इसी को उसने अपना घर बना लिया और यहीं पे रहकर वो इस क्रिएचर के बारे में सारे क्लूज इकट्ठा करने लगा। उसे भी इस क्रिएचर के लाइट सेंसिटिव होने के बारे में पता था, इसलिए उसने एक हाई वोल्टेज मशीन बनाई जिसकी रोशनी से वो इस क्रिएचर को काबू कर सकते थे। लेकिन इसका पूरा होने से पहले उनकी भी जान चली गई थी और अब उससे पूरे 20 साल बाद इनका ग्रुप इस भूल भुलैया में आ फंसा है। इन्हें यहाँ पर पता लगता है कि ये क्रिएचर एक पैरासाइट की तरह है जो कि इंसानों और जानवरों के ब्लड से खुद को जिंदा रखता है और पहले से इन पे 2 बार हमला हो चुका था। रेजी तो फिर भी ठीक था, लेकिन कोनी के कंधे पर उसने काट लिया था। अब पहले तो इन 5 का प्लान इस टनल से बाहर निकलने का था, लेकिन इन्हें अब रियलाइज होता है कि इन्हें गोलियों को अधूरा काम पूरा करना चाहिए, वरना इस तरह से ये क्रिएचर आधे शहर को खा जाएगा। और वैसे भी उस क्रिएचर के जिंदा रहते हुए ये लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते थे। कोनी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, ज्यादा भाग नहीं पाएगी, इसलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं। वो गोलियों को उस मशीन को ढूंढ निकालते हैं और उसके सभी कनेक्शंस आपस में जोड़ देते हैं। अब ये मशीन काम के लायक बन चुकी थी। नोलन एक बार फिर से जनरेटर ऑफ कर देता है। रेडियो की आवाज और कोनी के खून से उस क्रिएचर को बाहर निकालने के लिए लालचता है। प्लान ये था कि उस क्रिएचर के मशीन के सामने आते ही बेस जनरेटर ऑन कर देगी, रोशनी से ये क्रिएचर अंधा हो जाएगा और तभी ये लोग उसे जलाकर मार देंगे। खैर अब ये लोग अपना प्लान शुरू कर देते हैं और वो क्रिएचर इनके सामने भी आ जाता है, लेकिन जनरेटर का हैंडल इतना ज्यादा टाइट था कि बेस उसे उठा ही नहीं पाती। रेजी उस क्रिएचर के एकदम सामने था, वो उसके सांसें सुन सकता था। अब नोलन उसे बचाने के लिए आवाज करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। बेस भी इसी तरह से आवाज करती है। नोलन को बचाने के लिए एक बार फिर से ये इस क्रिएचर को खून से ललचा कर उस मशीन के पास लेकर आते हैं और नोलन पूरी जान लगाकर उस हैंडल को खींचता है और अचानक से हाई वोल्टेज रोशनी से पूरा कमरा भर जाता है और इस बार क्रिएचर की हालत खराब हो जाती है। तीनों लड़के मिलकर उस क्रिएचर पे हमला कर देते हैं और वो दोनों लड़कियां मैप फॉलो करते हुए बाहर की तरफ भागती हैं। बाहर सुबह हो चुकी थी और दिन की रोशनी में वो क्रिएचर इनका कुछ नहीं उखाड़ सकता था। इन्हें लगता है कि शायद इनकी जान बच गई, लेकिन इन्हें गलत साबित करते हुए पीछे से वो क्रिएचर आ जाता है। बेस और किन डर जाती हैं, लेकिन
असल में ये उनके प्लान का एक हिस्सा था। हम टनल के अंधेरे से तीनों लड़कों को हाथ में मसाल लेकर इसी की तरफ आते हुए देखते हैं। सामने सूरज की रोशनी थी और पीछे आग। ये क्रिएचर इनके जाल में फंस चुका था और मौका देखते हुए उस क्रिएचर में आग लगा देते हैं। इनके सामने ये क्रिएचर आग में जलकर इनके सामने ही राख बन जाता है और आखिरकार ये पांचों सेफली उस टनल से बाहर निकल पाते हैं। अब गोनी का इलाज किया जाता है और ये लोग पुलिस को भी बताते हैं, लेकिन इन पे कोई यकीन नहीं करता। अब अगले दिन एक ऑफिसर आते हैं इन्हें चेक करने के लिए। उन्हें यकीन था कि उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन टनल में एंटर होते ही किसी जानवर के गुर्रने की आवाज सुनाई देती है और अचानक उनका टॉर्च खराब हो जाता है और हमें उसके पीछे अंधेरे में वही क्रिएचर नजर आता है। इस ऑफिसर के साथ क्या होता है ये तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन अंधेरे में इसकी चीखें सुनाई देती हैं, यानी कि ये भी इस क्रिएचर का शिकार बन गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।